नाज़रीन, पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। अब सड़क भी गर्म है, पार्लिमान के अंदर से भी बहस हो रही है, अदालतें भी गर्म हैं, हमारे कोस्टल एरियाज भी गर्म है तूफ़ान की वजह से, और नई पार्टियां भी बन रही हैं। इमरान खान, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएं आपको खबरें ही खबरें नज़र आती हैं। बहुत सारी खबरों का मरकज़ जवाबों की सूरत में हमारे पास मेहमान बैठे हैं, उनसे हम लेंगे। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं और इनमें से 90% मामलात का ताल्लुक इनकी वजारत से। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। तहरीक लबैक पाकिस्तान से आज आपकी मुज़ाकराती टीम की दूसरी मीटिंग हुई जी। तो जो प्रेस रिलीज में देख रहा हूँ उसके अंदर तो इत्तफाक राय को 6-7 पॉइंट्स पर हुआ। तो एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि TLP से बातचीत करने की, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? TLP के लोग आज से को तकरीबन 20 दिन पहले कराची से चले हैं और उनकी अच्छी खासी तादाद है। जो लोग मूव कर रहे हैं वो 2000 से ऊपर हैं। फिर जिस जगह पे जाके वो पड़ाव करते हैं तो वहाँ से भी फिर लोकली उनको और लोग भी जो है वो ज्वाइन करते हैं। आज जेलम के अंदर वो मौजूद है? आज वो जेलम के अंदर मौजूद हैं। तो ये फिर चलते चलते हमारा ये ख्याल था कि लाहौर में ये आके जो इनके मरहूम कायद हैं, इनके लीडर खादम हुसैन रिजवी साहब, तो हमें ये इतला थी कि उनके मज़ार पे आके तो ये जो है ना अपना इख्तिताम करेंगे इस लॉन्ग मार्च का। तो वहाँ पे आगे वो बात तो फिर दुरुस्त साबित नहीं हुई और ये वहाँ से फिर आगे चले। तो जब ये गुजरांवाला पहुँचे हैं तो फिर हमने सूबाई हुकूमत से कहा कि भाई आप इनसे मालूम करें कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्यों इस्लामाबाद आना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जी इनके मुतालबात तो सारे जो हैं वो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात इनसे आप करें, हम इस बात का जो है ना वो एहतमाम कर देते हैं। तो फिर उनका एक वफ़द जो उनके सीनियर कायदीन, उनके लीडर्स हैं, वो फिर जो है वो हमारे साथ जो है वो कल भी और आज भी, मेरे अलावा या सादिक साहब हमारे मिनिस्टर हैं, साबिक़ स्पीकर हैं, उसके अलावा बाकी सरकारी लोग थे। तो उन्होंने जो मुतालबात पेश किए वो सारे के सारे मुतालबात जो हैं वो नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ हैं। उनसे इनकार मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जो गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात जो हैं उनको जल्द जो है ना वो ट्रायल किया जाए। तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद है उसको हटाया जाए, उसको जो है वो हटाया जाए। तो ये इस तरह के उनके कोई, लेकिन और भी है, बस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से तो अब उसकी रिहाई के उसका नामूस रिसालत से तो कोई ताल्लुक, हाँ, लेकिन उसकी रिहाई से इनकार भी कोई नहीं है। यानी उनका ये है कि जी इस बारे में मजीद जो है वो संजीदगी से और जो है वो स्टेप उठाए जाए, उसकी रिहाई। उनका मुतालबा है। आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन आफिया जी बिल्कुल यही पोजीशन है कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो मजलूम है, उसके साथ जुल्म है और उसको जो है वो रिहा किया जाना चाहिए। तो ये सारे पैमरा की ज़रा से जो उनके ऊपर कदगन आयद है उसकी हटाने की भी बात करते हैं आप उसके हक में? जी वो भी बात करते हैं। क्यों एग्री करते हैं कि जी एग्री इसलिए करते हैं कि उनको शेड्यूल 4 से जब हटा दिया गया है तो फिर ये पाबंदी जो उनके ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन किए हैं वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि दे वर इन शेड्यूल 4। अब शेड्यूल 4 से जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने उनको, जब वो उनके साथ वो क्लैश भी हुए और उसके बाद फिर मुआहदा हो गया तो उनको हटा दिया। तो TLP अब इसके बाद तो पाकिस्तान के मेन चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज हो सकते हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ जो है ये दुरुस्त है कि जब हमें 4 शेड्यूल से हटा दिया गया तो फिर ये नोटिफिकेशन जो है जो 4 शेड्यूल की बुनियाद के ऊपर किए गए हैं तो ये जो है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन वो मवाद, जो भी मवाद वो रखना चाहें तो वो भी जो है वो फ़िरका वारियत का नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वो समझते हैं कि एक ऐसा मवाद जो कि उनके मुताबिक गलत है तो जो दूसरों के मुताबिक गलत है वो भी नहीं होना चाहिए। तो मीडिया बैन TLP से आज उठ गया? नहीं, इसमें नोटिफिकेशन नहीं जारी किया आपने, लेकिन आपने एग्रीमेंट कर लिया कि उठ गया। नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि मीडिया बैन जो है वो इससे पहले उनके ऊपर इस तरह से था।
अगर ये तार नहीं, हम नहीं दिखा नहीं सकते। नहीं दिखा जो हजरत खादम हुसैन रिजवी साहब थे तो उनकी इंटरव्यूज अभी चलते रहे, उससे पहले भी जो Sounds चलते चलती रहे, रही। हाँ चलते नहीं वो उनके इंटरव्यू चलते रहे। वो पुराने तो इंटरव्यू। इसमें जो है वो अगर वो सियासी तौर पे अगर वो आएँ और आके मैं समझता हूँ कि क्वेश्चंस फेस करें, अपना मौका बताएं, तो there is no और issue। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन राना साहब, तो अगर- ये इनके जो इस किस्म के मामला थे उनके ऊपर तो इत्तेफाक लेकिन है। अगर उन्होंने सड़क गर्म ना की होती, अगर वो लाहौर में टर्मिनेट कर देते, अगर वो कामों की गुजरावाला सरगोदा से होते हुए जेलम के पास आके ना टिके होते और इस्लामाबाद की तरफ ना आ रहे होते, तो आप उनकी बातें मानते? नहीं, उसमें ये है कि इससे पहले उनके तो मुतालबात हमारे तक तो नहीं पहुँचाए गए। अगर उनका एक वफद जो है वो इससे पहले आता, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमारे साथ वो मुज़ाकरात करते रहे हैं, मिलते आपने रहे। लॉन्ग मार्च को कंसीड किया है या उनके वफद को कंसीड किया? अगर वो या दोनों कहते को? हाँ, अगर वो कहते कि जी हमने आगे आपसे बात करनी है तो ये जितने मुतालबात हैं तो इन मुतालबात में तो कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी हुकूमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है टीएलपी से बात करने का, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब तक वो धरना नहीं देते हैं, जब तक वो फैजाबाद के ऊपर आके बैठते नहीं है, जब तक वो सड़क गर्म नहीं करते, आप उनकी बात नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो कोई मुतालबा पेश करते हैं तो वो धरने से पहले जो है उस मुतालबे को और बात भी नहीं करते। जब उन्होंने लाहौर से, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पंजाब में हमारी हुकूमत थी, ये 2018 या 17 के आखिर की बात है, उनका ये मुतालबा था कि वो जो उस वक्त एक मामला चला था कि जी ये ओथ के अंदर उन्होंने ओथ के अंदर दिल्ली हाँ, कर दी थी, उसको वापस उनका ले ये आया, फिर लॉ मुतालबा मिनिस्टर उसको रिजाइन किया। लॉ मिनिस्टर, उनका ये मुतालबा था कि लॉ मिनिस्टर रिजाइन करे, तो मनवा के गए ना फिर वो। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, आके यहाँ पे बैठेंगे और बैठ के तो यहाँ पे अपने मुतालबात के ऊपर वो गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त आपकी हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ था कि उनको यहाँ पे बिठाया गया और जनरल फैज़ उसमें मुलव्वस थे। नहीं, उनमें मैं शुरू से बात बताता हूँ कि उनको हमने लाहौर में एंगेज किया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, लॉन्ग मार्च क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया, हमने ये करना है, ठीक, लेकिन आपके साथ हमारा वादा है कि रास्ते में कोई एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, हम पुरअमन जो है वो जाके फैज़ाबाद में जो है वो बैठ जाएंगे और वहाँ पे आके हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, और मुतालबे हमारे ये हैं। बहरहाल उनको वहाँ पे एंगेज करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जब वो इस बात पे ना माने तो फिर हमने उनको रोका नहीं, हमने उनको आने दिया, जहाँ पे आके वो फैज़ाबाद में आके बैठ गए। तो ये सब अज खुद उन्होंने किया कि उस वक्त स्टैंड आपका बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त ये कहा गया था कि उनको लाया गया, बिठाया गया जी, हुकूमत को humiliate करने के लिए। उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। और आप अब नहीं, अब तो अज खुद आ रहे हैं। आज खुद आ रहे हैं, अच्छा, आज खुद आ रहे हैं। और तो ये तब्दीली किस वजह से आई वैसे उनके रवैये में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उन्होंने जो है वो, क्योंकि वो फिर अपनी मर्ज़ी से भी तो मामलात को करते हैं ना। उस वक्त जब वो आके यहाँ पे बैठ गए, जब यहाँ पे आके बैठे हैं तो आपको इल्म होगा कि यहाँ पे फिर शेख रशीद साहब भी पहुँच गए, जी, मैंने तो बड़ा यहाँ इसको कवर किया यहाँ था। पे पीटीआई भी पहुँच जी, सारे इनको गई, support- लोगों ने आगे उनको बड़ा उठाया, बड़ा ऊपर किया। उन्होंने मुतालबा एक ही रखा कि लॉ मिनिस्टर जो है ना वो इस्तीफ़ा दें। यहाँ पे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात में उन्होंने ये कहा, भले उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी था, सियासी जमातें, उन्होंने कहा कि ये हमारा ये मुतालबा है, अगर लॉ मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दे दें हम उठ के चले जाएंगे। अगले दिन राजा ज़फ़रुल हक साहब अपनी रिपोर्ट पेश करें और उस रिपोर्ट में अगर लॉ मिनिस्टर साहब बेगुनाह हुए या उनका कसूर ना हुआ तो अगले दिन आप उनको दोबारा वो दे दें। लेकिन इस बात के ऊपर इत्तफाक ना हो सका, तो उसके बाद फिर जब उनको उठाने की कोशिश की गई, वहाँ पे फिर जो है वो हालात ख़राब हुए। उसके नतीजे में जब उनको दोबारा अंगेज किया गया, और उस अंगेज करने में इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनको बिठाने या लाने या वहाँ पे बैठाए रखने में मुलव्वस नहीं थी, बल्कि उस वक्त इस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व करने में मुलव्वस थी।
उनको कहा गया कि जी आप अब आपके जो है वो नुकसान हो गया है, ये हो गया, आप अपने मुतालबात ये करें वो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मुतालबा एक ही यही है। ज़ाहिद अहमद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपना धरना तो जो था इस पर क्या आपको ये रोक खतरा कर दिया। होगा कि कहीं वो आपका इस्तीफे का मुतालबा ना कर लें, तारड़ साहब के इस्तीफे का मुतालबा ना कर लें, फैज़ाबाद पे आके बैठ गए, तो आपकी तारीख तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की टीएलपी के हवाले से, तो कहीं ये ना हो कि पहले इन्होंने पूरा कर दिया, आपने ये किया ना? नहीं, इसमें जो है वो उनका जो उनके मुतालबात हैं वो तो इन राइटिंग है, और सारे वो बड़ी सीधी सीधी बात है। उसमें सिर्फ एक बात वो जो कर रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों में उन्होंने कहा कि वो कमी की कम करें। हाँ, कम करें। आपने एक्सेप्ट किया इसको? हाँ, हमने ये बिल्कुल। टीएलपी ने डिसाइड करना है कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी? नहीं, डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन हमने तेल की कीमतें कम की हैं। नहीं, उससे पहले की है। मुतालबे के अंदर लिखा हुआ नहीं, देखें मामला ये है कि शिक नंबर 7 है। हाँ, शिक नंबर 7 है, लेकिन आपने मान लिया? नहीं, मानने से मुराद ये है कि डार साहब ने तो आपसे पूछ लेना है कि जी मैं IMF की गल नहीं मानता, तुसी टीएलपी की गल मान के? नहीं, तो मैंने तो नहीं मानी। नहीं, आप मुआहदे के अंदर लिखा हुआ? बिल्कुल ही लिखा हुआ है, बिल्कुल ही। पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने और दीगर मुतालबात पर मुज़ाकरात अभी आपके जारी हैं। तो आपने इसको शिक को माना हुआ है ना? ये बात है ना। अच्छा, माना नहीं आपने शिक, लेकिन शिक को आपने नहीं, मामला ये है कि हर बंदा कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें कम करें, ठीक है, लेकिन टीएलपी हर बंदा नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, और हमने टीएलपी आम बंदा नहीं, और हमने पिछले एक महीने में तेल की कीमतें जो है वो तकरीबन कोई 23 रुपए के करीब कम की हैं। तो आपने कहा कि चूंकि हम कम कर रहे हैं तो हम इसमें मजीद कमी करेंगे। और अगर कोई बंदा कहता है कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए तो इसमें हर्ज क्या है? ठीक। सो अब टीएलपी वापस चली जाएगी यहाँ से, जेलम से? देखिए जी, हमने तो उनको ये कहा है कि आप जो है ये अपना प्रोटेस्ट जो है इसको जो है उन्होंने आगे से क्या कहा ये खत्म करें। नहीं, वो तो आज हमारे साथ जहाँ पे बैठ के सारी बातें जो है वो ये जिस तरह से ये प्रेस रिलीज में है, क्योंकि मैं कवर कर रहा था, मैं जीटी रोड पे था जब वो लाहौर से निकले गुजरांवाला की तरफ आ रहे थे, और बहुत लोग थे, बसें थी और तमाम। तो उसके बाद अब वो गए अपने जो है वो जो उनकी वहाँ पे अभी तय नहीं हुआ कि वो जेलम से वापस जाएंगे या इस्लामाबाद आएंगे? जी, उन्हें जाना चाहिए, और हमारी उनको यही है कि आप जो है वो आपके क्योंकि मुतालबात के ऊपर हमने अमल कर दी है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें। तो आपने क्या गेन किया अगर आपको ये भी पता नहीं है कि वो वापस जाना चाह रहे हैं कि नहीं? आपने इसमें से क्या गेन किया इस नेगोशिएशन से? टॉक तो वो होती है ना जी जिसमें से कुछ दो कुछ लो, आपकी हुकूमत ने क्या? हमने दिया क्या है? सारा कुछ तो कंसीड किया उन्होंने, 8-7 पॉइंट जो है। मिसाल के तौर पे क्या पॉइंट कंसीड किए? अब आफिया का भी कंसीड किया है। नहीं, तो अब आप ट्रायल्स को एक्सपेडाइट, राणा साहब ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करवाना वो जो है वो आपके दायरे इख्तियार में नहीं है, वो तो अदालतों का काम है। इसके ऊपर कमिटमेंट देना कि हम ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल हमें करवाना चाहिए। ठीक, जो गुस्ताखाने रसूल का मवाद जो है वो मीडिया पे पड़ा है, एब्सोल्युटली मैं तो रोकना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं एब्सोल्युटली आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको पहले करनी चाहिए थी ना इससे? नहीं, पहले भी कर रहे हैं। तो अगर पहले करें तो मुआहदा क्यों की तरह? नहीं, तो गले को अगर वो कहते हैं कि जी आप करें, तो हमने उनको भी कहा कि हम करेंगे। सो आपने उनसे ये भी जमानत नहीं ली कि वो वापस चले जाएंगे? नहीं, बहरहाल इस बारे में उन्होंने हमारे साथ ये बात की है, लेकिन बहरहाल वो खुद अनाउंस करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलो ठीक है।